बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में नाज़रीन आज हम बात करेंगे। एक तो 27वीं आईनी तरमीम के बाद इस्तीफों का सिलसिला जारी है। दूसरा मोना सिलाई के खिलाफ जाकर इनको मुंह की खाना पड़ी। तीसरा सेल अफरीदी जो हैं वो किसी तौर पर भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, मजीद इस सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान डैम का बोलता था, डैम कहाँ है वो भी मैं बताऊंगा कि किस सूबे ने ज्यादा काम किया डैमों पर और कौन क्या कुछ किया। लेकिन सबसे पहले 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद जजिस के मुस्तफी होने का सिलसिला जारी है। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा मुस्तफी हो गए हैं और जस्टिस महमूद मिर्जा ने सदर आसफ अली जरदारी को अपना इस्तीफा भिजवा दिया है। गुज़िश्ता रोज केस की समाअत में जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने आईनी तरमीम के बाद अपने इख्तियारात में कमी पर तशवीश का इजहार किया था। आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफा जमा करा दिया है। इससे पहले जस्टिस अतर मनीला और जस्टिस मंसूर अली शाह इस्तीफा दे चुके हैं और ये आपको आइंदा आने वाले दिनों में आपको मजीद इस्तीफे जो हैं वो नजर आएंगे। जो खबरें आ रही हैं कि वो यही हैं कि मजीद इस्तीफे आएंगे और हुकूमत इस टाइम जो है इससे तवज्जो उठाने के लिए गलीज प्रोपेगंडे कर रही है। वो उसकी अपना उनकी बरतानवी जरीदे की जो खुद आर्टिकल जिसे पीटीआई क्लेम कर रही है कि खुद लिखवाया गया है, वो कानूनी चाराजोई भी कर रहे हैं कि इससे हटाने के लिए वो तनकीद इतनी शदीद है कि आलमी जरीदे भी इन तरामीम पर तनकीद कर रहे हैं। और दूसरा, मोनोसलाई के खिलाफ इंटरपोल में 2 साल से जारी तहकीकात बंद कर दी गई हैं। तमाम जो केसेस हैं वो झूठे साबित हो गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने मोनोसलाई के खिलाफ मुजरमाना इक़दामात के तहत वालगी की दरख्वास्त दायर की थी, तो उसके मुताबिक उन्होंने कहा जनाब जे इसमें कोई चीज़ साबित हुई है आप फारग हैं। पंजाबी जी कहते हैं ना तुसी फारग हो, ते फारग ने। तो ये इनकी हालत है। झूठे केसेस याद रखे, ये सारे केसेस जो इन्होंने इमरान खान, बुशरा बीबी और पीटीआई के क़यादत पर बनाए हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएं, यकीन करें इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। और दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा में जो है दहशत गर्दी के हवाले से सेल अफरीदी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी खुद साख्ता है। उन्होंने कहा कि पख्तूनख्वा को तजर्बागाह बना दिया गया है। वफाक हमारे 3,000 अरब रुपए नहीं दे रहा। अगर वफाक ने हमारे बकाया जात की अदायगी की तो सूबा तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं ये सूबा मजीद तरक्की कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? क्योंकि पटवारियों को नजर नहीं आता। असल प्रॉब्लम ये है, वो मैं आखिर में आपको बताता हूँ कि उन्होंने किया क्या है। दूसरा, मैं आपको ये बता दूं कि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों में जिस तरह तलबा को मुतहर्रिक करना शुरू किया हुआ है, ये मैं आपको बता